हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम। इस क्लास में हम पढ़ेंगे 16th सेंचुरी के एक फेमस पोएट और प्लेराइट बेन जॉनसन की एक पोएम द नोबल नेचर। चलिए शुरू करते हैं। पोएम पढ़ने से पहले पोएट के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। बेन जॉनसन इंग्लैंड के एक मशहूर प्लेराइट और पोएट थे। इनका पूरा नाम था बेंजामिन जॉनसन। इनका बर्थ 1572 और डेथ 1637 में हुई, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये विलियम शेक्सपियर, जॉन डन के कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे। इंग्लिश लिटरेचर के रिनेसांस पीरियड से बिलोंग करते हैं बेन जॉनसन, यानी पुनर्जागरण काल से। ये फेमस है अपनी सटारिकल कॉमेडीज के लिए। इनके कुछ फेमस प्लेस जैसे कि वॉलपोन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये थी। इनमें से कुछ एक पे हॉलीवुड में मूवीज भी बनी हुई हैं। विलियम शेक्सपियर के बाद इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्लेराइट माना जाता है बेन जॉनसन को। चलिए देखते हैं इस पोएम द नोबल नेचर में ये क्या कहते हैं। पहले पोएम लिख लेते हैं जल्दी से। ये है पोएम। इस पोएम में है राइम स्कीम, तो पढ़ने सुनने में बड़ी अच्छी लगेगी। चलिए इसको एक बार जल्दी से रीड करते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क doth make man better be, or standing long an oak 300 year to fall a log at last, dry, bald, and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. In small proportions we just beauties see, and in short measures life may perfect be, life may perfect be. इस पोइम में पोएट एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि इंसान बड़ी उम्र होने से, बड़ा शरीर होने से महान नहीं बनता। इंसान महान बनता है अच्छी प्रकृति, अच्छे स्वभाव, अच्छे कर्मों से। कैसे, आइए शुरू से पढ़ते हैं। इट इज नॉट, इट इज नॉट का मतलब है इट इज नॉट इम्पोर्टेंट या इट डजेंट मैटर। ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क, बल्क का मतलब है साइज, आकार। आकार में, साइज में पेड़ की तरह बढ़ते रहने का कोई महत्व नहीं जीवन में, इससे फर्क नहीं पड़ता। डोथ, डोथ एक आर्केक वर्ड है, यानी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, जिसे आज हम डज लिखते हैं। पहले डोथ लिखा जाता था, जैसे यू को दो लिखा जाता था, यस को ए लिखा जाता था, बिफोर को एर लिखा जाता था, ठीक वैसे ही। मेक मैन बेटर बी, यहां पर हम पढ़ेंगे डज नॉट। इस नोट को भी साथ में इंक्लूड करेंगे इस थॉट के लिए। डज नॉट मेक मैन बेटर, बेटर का मतलब क्या होता है यहां पर? इसका मतलब है ग्रेट, महान, बेहतर। पेड़ की तरह आकार में बढ़ते रहने से इंसान महान नहीं बनता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, यहाँ पर ओक ट्री का एग्जाम्पल देते हुए पोइट कहते हैं कि एक ओक पेड़ भी होता है जो बड़े लंबे समय तक जीवित रहता है, खड़ा रहता है। कितने? 300 ईयर, 300 साल का जीवन होता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, लेकिन अंत में एक सूखी लकड़ी की तरह गिर जाता है और सूखा पड़ा रहता है। ड्राई, बॉल्ड यानी वैसे तो होता है गंजा, लेकिन क्योंकि पेड़ की बात हो रही है इसलिए इसका मतलब यहाँ पर है विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के। सियर यानी सूखा, मुरझाया हुआ। तो ये अंत में इसका हश्न होता है। इन दिस स्टैंजा द पोएट वांट्स टू से दैट अ मैन डज नॉट बिकम ग्रेट बाय हैविंग ह्यूज बॉडी और लॉन्ग लाइफ। मैन बिकम्स ग्रेट बाय हैविंग नोबल नेचर और बाय डूइंग नोबल डीड्स। नेक्स्ट स्टैंजा, अ लिली ऑफ अ डे, एक दिन का एक फूल होता है लिली, यानी एक दिन के लिए जीवित रहने वाला फूल होता है कुमुदनी का फूल। इज फेयर, बहुत सुंदर होता है। फेयर यानी मोर ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। फार इन मई, मई के, गर्मी के महीने में खिलता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि यह गिर जाता है, गिर के मर जाता है उसी रात को जिस दिन ये खिलता है, उसके बावजूद भी इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये अपने जीवन में, अपना जो एक दिन का छोटा सा जीवन था,
उसमें भी ये एक ऐसा पौधा और ऐसा फूल बन के जाता है। जो यहाँ पर जो लाइट वर्ड है ये एक सिंबल है किसका, डिलाइट का। डिलाइट यानी क्या होता है, खुशी, लाइट यानी प्रकाश, तो यहाँ पर ये सिंबल है डिलाइट का, खुशी का। पॉइंट ये कहते हैं कि कंपेयर कीजिए एक ओक ट्री को एक लिली के फ्लावर से। 300 साल का जीवन, एक तरफ एक दिन का जीवन, इतना बड़ा आकार, छोटी सी आकृति, लेकिन छोटे आकार और छोटे जीवन वाला वो लिली का फूल जो इतना सुंदर होता है, गर्मी में खिलता है, वो भी अपने एक दिन के जीवन में और छोटे से आकार के साथ चारों तरफ खुशियां देकर जाता है। अपनी फेयरनेस और अपनी फ्रेग्रेंस से चारों तरफ बिहोल्डर्स को प्रसन्नता देता है, इम्प्रेस करके जाता है। तो इसकी लाइफ मीनिंगफुल मानी गई है, कही गई है, और ओक ट्री की लाइफ मीनिंगलेस बताई गई है इस पोइम में। कंक्लूड करते हैं इस पोइम को। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, जैसा कि ऊपर दो एग्जांपल्स में बताया कि इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन का मतलब होता है आयाम यानी साइज एक तरह से। यहां पर स्मॉल प्रोपोर्शंस का मतलब हम लिखेंगे थिंग्स ऑफ स्मॉल साइज, थिंग्स ऑफ स्मॉल साइज यानी छोटे छोटे आकार की वस्तुएं। छोटे आकार की वस्तुओं में भी वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम सौंदर्य देखते हैं। यानी छोटे छोटे आकार की वस्तुओं में भी अच्छे गुण होते हैं। अच्छे गुणों के लिए, अच्छे काम के लिए आकार के बड़े होने की जरूरत नहीं होती। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। शॉर्ट मेजर्स का मतलब है यहाँ पे है शॉर्ट लाइफ यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इस पॉइंट में हम इसका अर्थ लगा लेंगे शॉर्ट लाइफ। तो छोटे से समय में या कम समय में भी इंसान चाहे तो अपने जीवन को परफेक्ट बना सकता है, परिपूर्ण बना सकता है, मीनिंगफुल बना सकता है। सो इन दिस वे द पोएट वांट्स टू से दैट any man in this world doesn't need to have huge body or long life to do some great acts of benefaction. If a person wants to make his life perfect, he can make it by doing noble deeds or by having noble nature. ये थी पोएम, बड़ी सिंपल सी पोएम थी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर जो एग्जाम में आ सकते हैं। ये है इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। लैंग्वेज या डिक्शन मैंने सिंपल ही रखी है ताकि हर तरह का स्टूडेंट इनको समझ सके और याद कर सके। चलिए एक बार रीड करते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन, हालांकि टेक्स्ट बुक का ये 4th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पहले लिखा है। What message does the poet want to convey in this poem? इस पोएम में क्या संदेश कन्वे यानी देना चाहते हैं? How can a man make his life perfect? इंसान अपने जीवन को परिपूर्ण कैसे कर सकता है? The poet says that, कवि ये कहते हैं कि a man can make his life perfect. इंसान अपने जीवन को परफेक्ट कर सकता है by having noble nature, श्रेष्ठ प्रकृति रख के, या और doing noble deeds, अच्छे कर्म करके, श्रेष्ठ काम करके। ह्यूज बॉडी और लॉन्ग लाइफ, बड़ा शरीर या लंबा जीवन, इज मीनिंगलेस, अर्थहीन है, बेकार है, इफ अ पर्सन डज नॉट हैव नोबल नेचर, अगर उस इंसान में किसी भी प्रकार का कोई नोबल क्वालिटी यानी अच्छी प्रकृति, अच्छा स्वभाव या फिर अच्छे कर्म उसने नहीं किए हैं। फिर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 कि What symbols does Ben Jonson draw from nature? प्रकृति से किन किन संकेतों का सिंबल्स का यूज किया है बेन जॉनसन ने? What do the oak and the lily symbolize in the poem? ये एडिशनल क्वेश्चन है, कल को ये पूछा जा सकता है कि किसको सिंबलाइज करते हैं। देखो, The poet Ben Jonson draws 2 symbols from nature. 2 सिंबल्स ड्रॉ किए हैं, लिए हैं पोएट ने। They are an oak, a lily. An oak ये किसका सिंबल है? इट इज अ सिंबल ऑफ मीनिंगलेस लाइफ, अर्थहीन जीवन का। और भी लिख सकते हैं जैसे कि इट सिंबलाइजेस द पर्सन हु डज नॉट हैव नोबल नेचर और हु डज नॉट डू एनी नोबल डीड, यानी जो अच्छे कर्म नहीं करता उसका सिंबल है। सेकंड, अ लिली इट इज अ सिंबल ऑफ परफेक्ट और मीनिंगफुल लाइफ, ये एक परिपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन का सिंबल है लिली। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट सिंबलाइजेस द पर्सन हु हैज नोबल नेचर or who does the noble deeds. Question number 2, mention the qualities of oak. Oak पेड़ की क्वालिटीज पूछी हैं, तो क्या क्वालिटीज हैं?
द ओक ट्री हैज अ लॉन्ग लाइफ ऑफ 300 years. 300 साल का लंबा जीवन होता है इसका. इट हैज अ ह्यूज साइज. इसका आकार बहुत बड़ा होता है. इट फॉल्स एज अ लॉग इन द एंड. और अंत में, इसके जीवन के अंत में, यह एक सूखी लकड़ी के रूप में, एक लट्ठे के रूप में पड़ा रहता है, गिर जाता है. इट डजेंट हैव नोबल नेचर. और इसमें कोई नोबल नेचर नहीं होता. ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, ये 2018 में आया था एग्जामिनेशन में, कि मेंशन द क्वालिटीज ऑफ लिली, और या फिर हाउ डज अ लिली इम्प्रेस अस. इन लिली कैसे हमें इम्प्रेस करता है, प्रभावित करता है. द फ्लावर ऑफ लिली. लिली का फूल, कुमुदनी का फूल, इज अ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल फ्लावर. एक छोटा सा और सुंदर सा फूल होता है. इट ब्लूम्स. यह खिलता है इन द मंथ ऑफ मई. मई के महीने में खिलता है. इट हैज अ शॉर्ट लाइफ ऑफ जस्ट 1 day. सिर्फ एक दिन का छोटा सा जीवन होता है. बट लेकिन इट गिव्स. यह देता है अस, हमें, या फिर इट गिव्स द बिहोल्डर्स. इसको देखने वालों या इसकी सराउंडिंग्स में ये जॉय स्प्रेड करता है, आनंद देता है, डिलाइट देता है, हैप्पीनेस देता है. विद इट्स फेयरनेस, अपनी सुंदरता से, एंड फ्रेग्रेंस, और अपनी खुशबू से. तो इस तरह से 10 अतः इट हैज नोबल नेचर. इसमें नोबल नेचर होता है. तो मोस्टली यही क्वेश्चंस आते हैं, या तो ओक के बारे में या लिली के बारे में, दोनों के सिंबल के बारे में, या फिर थीम, मैसेज, या फिर लाइफ के बारे में. तो जनरली एक तरह से ये पूरी पोएम के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं. इसके अलावा जैसे कि कैसे कंपेयर किया है ओक और लिली को, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और हैं, चलो उनको भी हम नोट कर लेते हैं. ये 2 क्वेश्चंस और हैं इस पोएम के. एक ये कि हाउ डज द पोएट जक्सटपोज लिली एंड ओक विद ह्यूमन लाइफ. जक्सटपोज का मतलब होता है कंपेयरिंग 2 थिंग्स, पुटिंग साइड बाय साइड. 2 चीजों को एक साथ रख के तुलना करना. तो एक तरह से कंपेयर कैसे किया है लिली और ओक को ह्यूमन लाइफ से, इंसान के जीवन से. देखो, द पोएट कंपेयर्स लिली एंड ओक विद ह्यूमन लाइफ इन दिस पोएम. इस कविता में कवि लिली और ओक को इंसान के जीवन से उसकी तुलना करते हैं, उन दोनों की, दोनों चीजों की. He says that, कवि ये कहते हैं कि अ पर्सन बिकम्स ग्रेट. इंसान महान बनता है विद नोबल नेचर. अच्छे नेचर से, अच्छी प्रकृति से अच्छा बनता है, महान बनता है. नॉट विद ह्यूज बॉडी और लॉन्ग लाइफ. बड़े आकार, बड़े शरीर या बड़े जीवन से नहीं. एज अ लिली, जैसे कि एक लिली, हैज अ शॉर्ट लाइफ एंड स्मॉल साइज. उसका जीवन छोटा होता है, आकार छोटा होता है, लेकिन इट्स लाइफ इज परफेक्ट. लेकिन इसका जीवन परिपूर्ण होता है क्योंकि अच्छे काम करता है. एंड लॉन्ग लाइफ और ह्यूज साइज. और दूसरी ओर लंबा जीवन या फिर बड़ा आकार बेकार है विदाउट नोबल नेचर लाइक एन ओक. एक ओक की तरह बिना नोबल नेचर के बड़ा आकार, बड़ा जीवन बेकार है. इसके अलावा टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन और रह जाता है थीम का. तो थीम का क्वेश्चन आ जाए तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट किया था वही थीम है, वही उसका मैसेज है, वही आंसर होगा उसका. एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हाउ इज लिली बेटर देन ओक. यानी ओक से लिली अच्छा कैसे है, बेहतर कैसे है. आंसर लगभग यही होगा, अलग लैंग्वेज में लिखा है थोड़ा सा, कि लिली इज बेटर देन ओक एज लिली ओक से बेहतर इसलिए है क्योंकि इट डज, क्योंकि लिली करता है सम नोबल एक्ट्स, कुछ अच्छे काम करता है, इवन आफ्टर हैविंग शॉर्ट लाइफ एंड स्मॉल साइज. छोटे जीवन और छोटे आकार होने के बावजूद भी, इवन आफ्टर. इट स्प्रेड्स, यह फैलाता है, फ्रेग्रेंस, खुशबू, महक, इन इट्स सराउंडिंग्स, अपने आसपास के इलाके में. एंड गिव्स डिलाइट, और आनंद, प्रसन्नता देता है, टू द बिहोल्डर्स, इसको देखने वालों में खुशियां बांटता है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, एन ओक डज नॉट डू एनी सच नोबल डीड. बलूत वृक्ष ऐसा कोई काम नहीं करता, इसलिए लिली ओक से बेटर है. ये थी पोएम द नोबल नेचर. मिलते हैं अगली क्लास में एक और पोएम के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.